दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है जो भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्म दिवस के मौके पर इस विशालकाय मूर्ति के निर्माण का शिलान्यास किया था। यह स्मारक सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है, जो कि नर्मदा नदी पर एक टापू है। यह स्थान भारतीय राज्य गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी लंबाई 182 मीटर अर्थात 597 फीट है। इसके बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति चीन में स्प्रिंग टेंपल बुद्ध है, जिसकी आधार के साथ कुल ऊंचाई 208 मीटर है, यानी 682 फीट। प्रारंभ में इस परियोजना की कुल लागत भारत सरकार द्वारा लगभग 3001 करोड़ रखी गई थी। बाद में लार्सन एंड टुब्रो ने अक्टूबर 2014 में सबसे कम 2989 करोड़ की बोली लगाई, जिसमें आकृति निर्माण तथा रखरखाव शामिल था। निर्माण कार्य का प्रारंभ 31 अक्टूबर 2013 को प्रारंभ हुआ। मूर्ति का निर्माण कार्य मध्य अक्टूबर 2018 में समाप्त हो गया। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2008 को सरदार पटेल के जन्म दिवस के मौके पर किया गया। सरदार पटेल की मूर्ति के बारे में दिलचस्प बातें। अपने आप में अनूठी है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कुल वजन 1700 टन है और ऊंचाई 522 फीट यानी 182 मीटर है। प्रतिमा अपने आप में अनूठी है। इसके पैर की ऊंचाई 80 फीट है, हाथ की ऊंचाई 70 फीट है, कंधे की ऊंचाई 140 फीट और चेहरे की ऊंचाई 70 फीट है। रामवी सुतार की देखरेख में हुआ मूर्ति का निर्माण। इस मूर्ति का निर्माण रामवी सुतार की देखरेख में हुआ है। देश विदेश में अपनी शिल्प कला का लोहा मनवाने वाले रामवी सुतार को साल 2016 में सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। इससे पहले वर्ष 1999 में उन्हें पद्मश्री भी प्रदान किया जा चुका है। इसके अलावा वे बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के लाइफ टाइम अचीवमेंट समेत अन्य पुरस्कारों से भी नवाजे गए। वह इन दिनों मुंबई के समुद्र में लगने वाली शिवाजी की प्रतिमा की डिजाइन भी तैयार करने में जुटे हैं। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि यह प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी पीछे छोड़ देगी और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का आकार स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दुगना। चीन स्थित स्प्रिंग टेंपल की 153 मीटर ऊंची बुद्ध प्रतिमा के नाम अब तक सबसे ऊंची मूर्ति होने का रिकॉर्ड था, मगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा ने अब चीन में स्थापित इस मूर्ति को दूसरे स्थान पर छोड़ दिया है। 182 मीटर ऊंचे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का आकार न्यूयॉर्क के 93 मीटर ऊंचे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दोगुना है। कम समय में बनकर तैयार हुई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। मूर्ति बनाने वाली कंपनी लार्सन एंड टुब्रो ने दावा किया है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और महज 33 माह के रिकॉर्ड कम समय में बनकर तैयार हुई है, जबकि स्प्रिंग टेंपल के बुद्ध की मूर्ति के निर्माण में 11 साल का वक्त लगा। कंपनी के मुताबिक यह प्रतिमा न्यूयॉर्क में स्थित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग 2 गुनी ऊंची है। आंशिक कार्य को छोड़कर बाकी पूरा निर्माण देश में। सरदार पटेल की इस मूर्ति को बनाने में करीब 2989 करोड़ रुपए का खर्च आया। कंपनी के मुताबिक कांसे की परत चढ़ाने के आंशिक कार्य को छोड़कर बाकी पूरा निर्माण देश में ही किया गया है। यह प्रतिमा नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कंपनी ने कहा कि रफ निर्माण का काम वास्तव में 19 दिसंबर 2015 को शुरू हुआ था और 33 माह में इसे पूरा कर लिया गया।
इस स्मारक की आधारशिला 31 अक्टूबर 2013 को पटेल की 138वीं वर्षगांठ के मौके पर रखी गई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इसके लिए बीजेपी ने पूरे देश से लोहा इकट्ठा करने का अभियान चलाया था। 1347 करोड़ रुपए खर्च किए गए मुख्य प्रतिमा बनाने में। सरदार पटेल की मुख्य प्रतिमा बनने में 1347 करोड़ रुपए का खर्च आया, जबकि 235 करोड़ रुपए प्रदर्शनी हॉल और सभागार केंद्रों पर खर्च किए गए। वहीं 657 करोड़ रुपए निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अगले 15 साल तक ढांचे के रखरखाव पर खर्च किए जाएंगे। 83 करोड़ रुपए पुल के निर्माण पर खर्च किए गए। बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप भी हुए थे मूर्ति को लेकर। सरदार पटेल की इस मूर्ति को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप भी हुए थे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पटेल की प्रतिमा को मेड इन चाइना बताया था, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने उन पर निशाना साधा था। अमित शाह ने कहा था कि ऐसे समय में जब भारत एकजुट होकर भव्य स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण कर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दे रहा है, कांग्रेस अध्यक्ष परियोजना को लेकर झूठी अफवाह फैलाने में लगे हैं, जो यह पूरी तरह से शर्मनाक है। सरदार पटेल की मूर्ति के लोकार्पण पर मोदी ने कही ये बातें। सरदार साहब ने संकल्प न लिया होता तो आज गिर के शेर को देखने के लिए, सोमनाथ में पूजा करने के लिए और हैदराबाद चार मीनार को देखने के लिए हमें वीजा लेना पड़ता। सरदार साहब का संकल्प न होता तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सीधी ट्रेन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। यह प्रतिमा सरदार पटेल के उसी प्रण, प्रतिभा, पुरुषार्थ और परमार्थ की भावना का प्रकटीकरण है। यह प्रतिमा भारत के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को यह याद दिलाने के लिए है कि यह राष्ट्र शाश्वत था, शाश्वत है और शाश्वत रहेगा। प्रतिमा की ये ऊंचाई, ये बुलंदी भारत के युवाओं को यह याद दिलाने के लिए है कि भविष्य का भारत आपकी आकांक्षाओं का है, जो इतनी ही विराट है। इन आकांक्षाओं को पूरा करने का सामर्थ्य और मंत्र सिर्फ और सिर्फ एक ही है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमारे इंजीनियरिंग और तकनीकी सामर्थ्य का भी प्रतीक है। बीते करीब 3.5 वर्षों में हर रोज कामगारों ने, शिल्पकारों ने मिशन मोल्ड पर काम किया। राम सुतार जी की अगुवाई में देश के अद्भुत शिल्पकारों की टीम ने कला के इस गौरवशाली स्मारक को पूरा किया। आज जो ये सफर एक पड़ाव तक पहुंचा है, उसकी यात्रा 8 वर्ष पहले आज ही के दिन शुरू हुई थी। 31 अक्टूबर 2010 को गुजरात के अहमदाबाद शहर में मैंने इसका विचार सबके सामने रखा था। जब यह कल्पना मन में चल रही थी, तब मैं सोच रहा था कि यहां कोई ऐसा पहाड़ मिल जाए जिसे तराशकर मूर्ति बना दी जाए, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। फिर इस रूप में कल्पना की गई। सतपुड़ा और बिंद के इस अंचल में बसे आप सभी जनों को प्रकृति ने जो कुछ भी सौंपा है, वो अब आधुनिक रूप में आपके काम आने वाला है। देश ने जिन जंगलों के बारे में कविताओं के जरिए पढ़ा, अब उन जंगलों, उन आदिवासी परंपराओं से पूरी दुनिया प्रत्यक्ष साक्षात्कार करने वाली है। सरदार साहब के दर्शन करने आने वाले टूरिस्ट सरदार सरोवर बांध, सतपुड़ा और विंध्य के पर्वतों के भी दर्शन कर पाएंगे। कई बार तो मैं हैरान रह जाता हूं कि जब देश में ही कुछ लोग हमारी इस मुहिम को राजनीति से जोड़कर देखते हैं। सरदार पटेल जैसे महापुरुषों, देश के सपूतों की प्रशंसा करने के लिए हमारी आलोचना होने लगती है। ऐसा अनुभव कराया जाता है कि मानो हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। आज देश के लिए सोचने वाले युवाओं की शक्ति हमारे पास है। देश के विकास के लिए यही एक रास्ता है जिसको लेकर हमें आगे बढ़ना है। देश की एकता, अखंडता और सार्वभौमिकता को बनाए रखना एक ऐसा दायित्व है जो सरदार साहब हमें देकर गए हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश को बांटने की हर तरह की कोशिशों का पुरजोर जवाब दें। इसलिए हमें हर तरह से सतर्क रहना है, समाज के तौर पर एकजुट रहना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से हुई कमाई का ताजा आंकड़ा। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को
लेकर देश भर के लोगों में जबरदस्त उत्साह है। प्रतिमा के अनावरण के बाद यहां पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। आपको बता दें कि प्रतिमा के अनावरण के बाद टिकट की बिक्री से 19,10,405 रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई थी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को देखने के लिए 7,710 पर्यटक पहुंचे, जिनसे मात्र एक दिन में इतना राजस्व प्राप्त हुआ। प्रतिमा के अनावरण के बाद के 2 दिन में 4,796 लोग वहां पहुंचे। इनके द्वारा खरीदे गए टिकटों से 9,53,000 रुपए की आमदनी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण 31 अक्टूबर को उनकी जयंती पर किया था। 1 नवंबर से पर्यटकों के लिए खोले गए इस स्थान को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह रहा। इस महीने की पहली तारीख को कुल 2737 लोग पटेल की प्रतिमा देखने पहुंचे, जिनमें 2497 वयस्क और 240 बच्चे हैं। इनसे 5,46,050 रुपए के राजस्व की आमदनी हुई। 2 नवंबर को कुल 2299 लोग सरदार पटेल की प्रतिमा देखने पहुंचे। इनमें 2,083 वयस्क और 206 बच्चे। 2 नवंबर को प्रतिमा देखने आए पर्यटकों से 4,07,650 रुपए प्राप्त हुए। आपको बता दें कि सरदार पटेल की प्रतिमा तक पहुंचने के लिए प्रति व्यक्ति 380 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इसमें 350 रुपए प्रतिमा की गैलरी को देखने के लिए खर्च करने पड़ते हैं, तो वहीं पर्यटकों को बस पार्किंग से प्रतिमा तक पहुंचने के लिए 30 रुपया देना पड़ता, क्योंकि पार्किंग से प्रतिमा तक की दूरी अच्छी खासी है। सरदार की प्रतिमा को देखने के लिए टिकट सर्किट हाउस के पास पीआरओ ऑफिस से मिलते हैं। हर यात्री के लिए टिकट लेना अनिवार्य है। कैसे जाएं? नवंबर 2018 से आम लोग इस प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं। टिकट की ऑनलाइन बुकिंग चल रही है। statueofunity.in पर ऑनलाइन टिकट बुकिंग हो सकती है। स्टैचू देखने के लिए नर्मदा जिले के केवड़िया में साधु आइलैंड जाना होगा। बड़ोदरा एयरपोर्ट स्टेशन यहां से सबसे नजदीक है। बड़ोदरा से केवड़िया की दूरी 89 किलोमीटर है। बड़ोदरा से केवड़िया सड़क मार्ग से जाएं। बड़ोदरा दूर पड़े तो भरूच से जाएं। अहमदाबाद से पंचमुली सी प्लेन सेवा की भी योजना है। हाल ही में रेल प्रशासन द्वारा केवड़िया के लिए देश के कई नगरों से सीधी ट्रेन सेवाएं शुरू की गई हैं। ठहरने का इंतजाम। मूर्ति के करीब बने टेंट सिटी में ठहरने का इंतजाम है। यह टेंट सिटी कच्छ की तर्ज पर बना है। टेंट सिटी में 250 टेंट हाउस हैं। यहां तकरीबन 500 लोगों के रुकने की व्यवस्था है। यहां गुजराती और आदिवासी खाने का इंतजाम है। पर्यटक यहां नृत्य का लुत्फ भी उठा सकेंगे। यहां सरदार पटेल को समर्पित म्यूजियम भी है। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।